ओम शांति। आज हम अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग खुशियां लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कई बार वेकेशन पर जाते हैं, कई बार घूमने जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके परिवार के साथ समय बिताया जाए। लेकिन हम खुशियां भी सदा काल के लिए तब जीवन में ला सकते हैं जब हमारे जीवन में दुआएं होंगी, क्योंकि ये दुआएं ही आपके जीवन में खुशियां लाती हैं। क्योंकि आप देखें, एक व्यक्ति वो है जिसने जीवन में बहुत सारी दुआएं कमाई हैं, तो उसने दुआओं के साथ साथ खुशियां भी कमा ली हैं। तो परिवार में माहौल भी क्या होता है, खुशियों भरा होता है। वो छोटी छोटी बात में खुशियां ढूंढ लेता है। आज आप देखें, हमें अगर परिवार में खुशियां लानी है तो हमें कोई त्योहार लेना पड़ता है, या किसी के साथ हम कोई पिकनिक मनाते हैं, या घर पे कोई ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हमें कुछ क्षण की खुशियां मिल जाएं। इसका मतलब कुछ क्षण की खुशियां मिल रही हैं, पर वो सदा काल की नहीं है। आज मान लो आप छुट्टियां मनाने गए हैं, वेकेशन पर गए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, कितने समय के लिए? आप पिकनिक पिकनिक भी कितने समय के लिए कर लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। छुट्टियां भी आप कितने समय के लिए ले सकते हैं? 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। लेकिन आपको वापस उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उन्हीं व्यक्तियों के बीच आना पड़ेगा। तो बदलना क्या था हमें? तरीका। हमें खुशियां लेने का तरीका बदलना था, खुशियों को पाने का तरीका बदलना था, खुशियों को जीवन में एडजस्ट करने का तरीका सीखना था। लेकिन हमने उस चीज को कुछ अलग तरीके में फेस कर दिया कि खुशियां मैं अपने परिवार को छोड़कर बाहर घूमने जाए तब ले सकते हैं। आज आप देखें, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मूवी देखने चलते हैं तो खुशी मिल जाएगी, कुछ लोग सोच रहे हैं खेल कूद करने चले जाएं तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां पर किसी व्यक्ति से आपका टाकरा हो गया, खुशी वहीं गुम हो जाएगी। इसका मतलब खुशी चंद घड़ियों की मेहमान थी। हम चाहते हैं कि खुशी सदा काल की मेरे जीवन में रहे, वो मेहमान बनकर ना आए, वो मेरे घर का सदस्य बन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि खुशियां मेरे जीवन का सदस्य हों, मेरे जीवन का वो सदस्य जो कभी मुझे छोड़कर ना जाए। आज आप देखें, जब आप खुश होते हैं, उस खुशी के आधार पर आपका बिजनेस में भी मन लगता है, परिवार में भी मन लगता है, आप अपने स्टेटस को आगे भी बढ़ा पाते हैं, आप अपने जीवन में जो सफलताएं हासिल करना चाहते वो भी कर लेते हैं। लेकिन अगर जीवन में खुशियां ही नहीं है, तो ना तो आप दुआएं कमा सकते हैं, ना आप अपने चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, और ना परिवार में खुशियों का माहौल बना सकते हैं। इसका मतलब मुझे दुआएं भी चाहिए तो खुशियां भी चाहिए। अब अगर इन दोनों चीजों को पावरफुल बनाना है तो आपको तीसरी चीज क्या लेनी है? कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से व्यक्ति कर्म कर रहा है, हमें सबसे पहले कर्मों की पहचान जरूरी है। हमें अगर कर्मों की पहचान करना आ गया तो जीवन में कभी भी हम असफल नहीं होंगे। जो छोटी छोटी बातों में हमारी खुशी गायब हो जाती, वो कभी गायब नहीं होगी। जहां पर लोग दुआएं छोड़कर बद्दुआएं दे रहे हैं, वो देना बंद हो जाएंगे। पर बस हमें ध्यान क्या रखना है? मुझे किसी की भी वजह से खुशी गायब नहीं करनी, किसी की भी आदतों को देखकर मुझे हमेशा याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति मुझे बद्दुआएं दे रहा है, मुझे दुआएं देनी है। क्योंकि व्यक्ति के पास जो चीज है वही देगा। हमारे पास ओनली क्या होनी चाहिए? खुशियां। तो जब आप अनेक परिवारों के अंदर खुशियां लाएंगे, अपने जीवन में खुशियां लाएंगे, तो बदले में आपके परिवार में भी खुशियां लौट कर आएंगी। क्योंकि आपने जो चीज दी होगी, रिटर्न में वही लौट कर आएगी। आपने अगर किसी के परिवारों में खुशियां दी हैं, बदले में आपके पास खुशियां आएंगी।
आपने किसी को दुआएं दी हैं, बदले में आपके पास दुआएं आएंगी। आपने कर्मों के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की मदद की है, तो बदले में आपकी मदद करने के लिए लोग तो क्या, भगवान भी नीचे उतर आएगा। तो मुझे करना क्या था? मदद। लेकिन मैं मदद कर रहा हूं, पर किस आधार से? लाचारी के आधार से। करना पड़ेगा, मैं करूंगा तभी तो ये करेगा। हम कई बार ये भी सोच लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुशी इन चीजों के ऊपर ही आधारित हो जाती है। अरे उस व्यक्ति से मैं मदद ले रहा हूं, मुझे भी करनी पड़ेगी, इसका मतलब यहां आदान प्रदान हो रहा है। हमेशा याद रखें, मदद करने के बाद भूल जाओ, कोई आपकी करे या नहीं करे, लेकिन भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मुझे सभी की मदद करनी है, कैसे भी करके। तो क्या मैं इतना श्रेष्ठ हूं? क्या मैं इतना शक्तिशाली हूं कि निस्वार्थ भावना के साथ मैं किसी की मदद कर सकूं? और जब आप निस्वार्थ भावना के साथ किसी की मदद करना सीख गए, आपके कर्म श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो रुकी हुई खुशियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, और लोग जहां पर बद्दुआएं दे रहे थे, वहां दुआओं में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि हमें बस अपने अंदर की चीजों को बदलना है, बदला लेने की भावना ना रखें। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर्म नहीं कर रहा है, छोड़ दें। क्योंकि भगवान एक चीज हमेशा कहते हैं, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। समय है खुद को परिवर्तन करने का, और जब समय की ही पुकार है कि खुद को परिवर्तन कर दो, तो हम समय की पुकार को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आज समय ऐसा है जहां पर आपको खुशियां ढूंढनी पड़ रही हैं, और एक समय ऐसा भी था जहां पूरी दुनिया खुशी के माहौल में थी। किसी के पास कोई दुख के बादल थे ही नहीं। वो दुनिया कैसी थी जहां कोई किसी से खुशियां मांग नहीं रहा था, सब खुश थे। कोई किसी से दुआएं मांग नहीं रहा था, सबके पास दुआएं भरपूर थी। सभी के कर्म श्रेष्ठ थे। वो थी सतयुगी दुनिया, जहां देवी देवताओं का वास है। आप सोचे, देवताओं ने कभी आपसे खुशी मांगी? नहीं, हम उनसे मांगते हैं। देवताओं ने कभी आपसे दुआएं मांगी? नहीं, हम उनसे मांगते हैं। देवताओं के आपने कभी बोला कि आप कर्म श्रेष्ठ करो, लेकिन हमें वो कहते हैं आप कर्म श्रेष्ठ करो। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें अगर उसी दुनिया में चलना है तो मुझे अपने अंदर की कुछ आदतों को परिवर्तन करना है। समय की पुकार को सुने, समय क्या कह रहा है, क्योंकि ये समय फिर भी आपके हाथ में है। आप परिवर्तन कर सकते हैं, पर बाद में समय भी आपको मौका नहीं देगा परिवर्तन करने का। इसीलिए समय रहते ही खुद को परिवर्तन कर लें, खुशियों को भरपूर करें, दुआएं भरपूर कमाएं, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।